आओ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 21 22 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 33 4 मार्कर करने जा रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 वाले के। कहता है ए लिमिटेड के पास रजिस्टर्ड कैपिटल 20 लाख रुपए का है जो कि 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले हैं। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 6 रुपए, प्रीमियम बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस ऑन तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है, अलॉटमेंट कितने की है, कॉल कितने की, एप्लीकेशन कितने की है 3, अलॉटमेंट कितने की है 6 कैसे बनी है 5 प्लस कुल 11 रुपए बनाने हैं 10 प्लस 1 9 और 2 11। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कितने शेयर है कुल मेरे पास 2 लाख इक्विटी शेयर है। ये क्या है ऑथराइज्ड, क्या ये ऑथराइज्ड। तो कंपनी ऑफर 80,000 शेयर, कंपनी इसमें से इश्यूड कितने कर रही है 80,000 शेयर। ठीक है सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर है, नाम क्या है उसका, all the money was duly called and received except the allotment and call money on 5,000 shares held by Manish, held by Manish। तो कौन है मनीष जिसके पास कितने शेयर है 5,000। कितने शेयर है पढ़ो 80,000 शेयर लोगों ने लिए ऑफर किए हैं कंपनी ने जिसमें से सारे पैसे मिल गए हमें। all the money has been duly called and received except the allotment and call money 5,000 shares held by Manish and call money on 4,000 शेयर held by आलोक। दूसरा कौन है आलोक। कितने शेयर है, इसने एप्लीकेशन दी अलॉटमेंट और कॉल का पैसा, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी और कॉल का पैसा दे दिया। मनीष के शेयर क्या कर दिए गए फॉरफिट कर दिए गए। मनीष के शेयर क्या कर दिए और इसमें से 3,000 इक्विटी शेयर्स क्या कर दिए आर री इशू, क्या कर दिए री इशू कर दिए एट अ रेट ऑफ 9 each as fully paid up, as fully paid up। ठीक है बात खत्म। आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू नोट्स बनाने हैं भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें सब कुछ है, इसमें फॉरफीचर भी है, इसमें री इशू भी है, इसमें सब कुछ आएगा। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा, क्या बना रहे हैं बैलेंस शीट का, क्या बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट, क्या बना रहे हैं एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1st कंपनीज एक्ट 2000 एज ऑन 31 मार्च 2000 डैश डैश। क्या लिखेंगे, क्या पूछा उसने आपसे, क्या बता दो पर्टिकुलर्स, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। थैंक गॉड शेयर कैपिटल पूछा, सिक्योरिटी पीरियड भी पूछा। सिर्फ क्या पूछा उसने आपसे नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीस, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड पहला क्या आएगा शेयर, शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या आएगा बस बात खत्म। इसके नीचे क्या बनाएंगे नोट्स टू ऑथराइज्ड में क्या आएगा 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 20 लाख डबल लाइन कुछ नहीं लिखोगे, इशूड में क्या लिखोगे 80,000 शेयर, इशूड में कितने लिखोगे। अच्छा मनीष आलोक और बाकी कौन है अदर्स, अदर्स कितने हैं 71 डैश डैश डैश। इन्होंने तो सारे पैसे नहीं है, लिखो पूरा लिखो ऑथराइज्ड इशूड तो लिख देता। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना बोलो 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना हो गया 20 लाख। डबल लाइन ऑथराइज्ड को और क्या बोलते हैं
नॉमिनल, और क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 मैक्सिमम का लिखे होते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशूड शेयर कैपिटल कौन सा इशू, कितने इशू की है 80,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ कितना हो गया 99। उसके बाद क्या आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब में क्या आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, कितने है वो 71,000 प्लस 3,000 तो क्या किए थे रीइशू, और क्या मानकर करे थे पढ़ना, क्या मानकर करे थे यदि ये रीइशू फुली पेड अप वाले ना होते ना तो नीचे आते 71 और 4 74,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ कितना हो गया 7,40,000। बी क्या आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें क्या आएगा जिन्होंने पैसे नहीं दिए और हमने उनका शेयर फॉरफिट भी, कौन है वो आलो, कौन है वो तो 4,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ कितना हो गया लेस क्या करूंगा उसमें कॉलन 4,000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए 7 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए 8,000 कितना हो गया 32,000 प्लस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या दिखाई देगा शेयर फॉर फ्यूचर में दिखाई देगा जिनके शेयर फॉरफिट हुए पर रीइशू कौन है वो 2,000 शेयर, कितने हैं 2,000 शेयर फॉर फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा होगा 2,000 इक्विटी शेयर से कितने रुपए हड़प रखे हैं तो दैट इज कितना हो गया 6,000। सब बोलो 740 770 778 770 नीचे डबल 770 आंसर चेक करना एक बार कितने नंबर मिल गए 4 नंबर। और सच बता रहा हूं आया तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा भाई 4 नंबर फ्री भी है आओ और लूट लो 6 का शेयर 4 का ये 10 नंबर तो यही हो गए 3 एमसीक्यू 13 24 में से 13-14 नंबर तो यही मिल गए 10 का डिवेंचर 24 की किताब। 22 क्वेश्चन पे आगे बढ़े। डिसोल्यूशन की 4 एंट्री है छोटी छोटी से सिंपल कर लेते हैं। सन और किरण पार्टनर है फर्म में, कोई पीएसआर गिवन नहीं है, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में क्लोज हो चुकी है, लायबिलिटी क्लोज हो चुकी है, आपको एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करना है। एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पढ़ो पहला पॉइंट कह रहा है सारे ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू प्रोसीड द डिसोल्यूशन प्रोसेस। सन करेगा, कौन करेगा? इसके लिए मुझे कितनी पेमेंट करा रहे हैं 10,000 रुपए और 2% देंगे जितने की वो एसेट्स रियलाइज करेगा और एसेट्स को सेटल करेगा लायबिलिटीज से। तो पढ़ना कितने के एसेट्स रियलाइज कराएंगे उसने बताओ 12 लाख रुपए की, कितने की और लायबिलिटीज क्रेडिटर कितने के सेटल कराए हैं तो 12 और 3 15 लाख का 2% जो ऊपर से कितने पैसे देने हैं 10,000 कितने देने हैं कुल। एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल अकाउंट। कैसे 10,000 प्लस 2% ऑफ 12 प्लस 3 लाख कितने हो गए 40,000 और 40,000। किसी को डाउट किसी को डाउट? ये टीएस गिरवाल में भी क्वेश्चन है, इस पेपर में आने के बाद आया। डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितने के 28,000 के, कितने के हैं तो सन डेबिट, दूसरा कौन है किरण डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस है 14,000 हाँ है ना। अब पढ़ो थर्ड पॉइंट पढ़ो, अच्छा पॉइंट है बुक में भी किया हुआ है हमने। आउट ऑफ द स्टॉक्स 1,20,000
किरण अ पार्टनर टुक 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ, स्टॉक है कितने का, 1/3 स्टॉक कौन ले गया, 1/3 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ, तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा कितने का स्टॉक है, 40,000 का स्टॉक, 20 का 1/3 कितने में ले गए, कितने डिस्काउंट में, तो 75,000 हो गया, कितना हो गया, 30,000। आगे पढ़ो, 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, 50% ऑफ कौन ले गया, क्रेडिटर, कितने में, इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर, और बैलेंस स्टॉक कितने का बेच दिया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बैंक डेबिट कितने का बेचा है, टू रियलाइजेशन 55,000। यदि वो बैलेंस की वैल्यू ना बोलता ना तो बैलेंस बुक वैल्यू पे बेच के आते हैं, बैलेंस कैसे बेच के आते हैं, अच्छा बैलेंस है कितना, एक 20 का 40 चला गया, 80 का आधा क्रेडिटर ले गया, बाकी आधा 40 में बेच देते, पर वो कह रहा है बाकी आधा भी कितने में बिका है, यदि वो नहीं बताता चुप रहता तो कितने की बेच के आता, 40, कितने का बेच के आता, 40। लास्ट पॉइंट, an outstanding bill for repair and renewals 3,000 was settled through an unrecorded, an outstanding bill, कैसा बिल है, बिल किसका है, रिपेयर रिन्यूअल का, 3,000 settled through an unrecorded asset which was value 10,000, balance received in being settled in cash। हमने 3,000 किसी के देने थे, वो हमारी 10,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया, 3 सेटल करके बाकी 7 उसने हमें पेंट्री क्या होती, बोलो, बैंक डेबिट टू कितने हजार, 7,000 और 7,000 हमें मिल जाएंगे, हाँ या ना। ये थे 4 पॉइंट, भाई साहब मजा आ जाए, 4 नंबर के 4 पॉइंट, हाँ काम खत्म। 4 नंबर की बैलेंस शीट, 8 नंबर, 5-10 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। आओ जी एक क्वेश्चन और करें, कौन सा, 33। क्या कहता है 33 क्वेश्चन, ओहो किसका क्वेश्चन है ये, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद कर लेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे।